मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने इसी शब्द के अंदर यह देखा था कि सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज व्यक्ति को जीव रूप स्त्री का रूपक बनाकर, रूपक देकर अध्यात्म की बात समझा रहे हैं कि वह जीव रूप स्त्री किस प्रकार से अपने परमात्मा को जो पति रूप में माना गया है उसको कैसे प्राप्त कर सकती है। उसके दरमियान आने वाले जो विघ्न हैं, जैसे यह जीव रूप स्त्री अहंकार से भरी है, इसे अपने रूप का अभिमान है, बुद्धि का अभिमान है, माया का अभिमान है। ऐसे गुणों के कारण वह जीव रूप स्त्री अपने प्रभु से, परमात्मा से नहीं मिल पा रही है। उसका फिर दूसरा जो उपाय है वह इस छंद में गुरुदेव जी महाराज कथन कर रहे हैं और कहते हैं कि उस प्रभु परमात्मा को जो मिल चुके हैं जीव रूप स्त्रियां, उनसे पूछा जाए कि आप कैसे मिले हो। उसी प्रकार हम भी मिल जाएंगे, हम भी मिल सकते हैं जैसे आप मिले हो। तो यह प्रश्न है और इसका उत्तर भी इसी छंद में है। गुरुदेव जी महाराज जो कथन कर रहे हैं, ये तीसरा जो बंध है शब्द का, शब्द हजारे इस वाणी के अंदर जो शब्द आता है उस शब्द का तीसरा बंध, उसके विचार हम आज करेंगे। आओ हम सीधे वाणी से जुड़ें। गुरुदेव जी कथन करते हैं, जाए पुछो सोहागणी वाह किन्नी बाती सह पाइय। कहते हैं कि हमें तो मिल नहीं रहा है परमात्मा, वह परमात्मा रूप पति, उसको कैसे मिला जाए। तो इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि जो ऑलरेडी मिल चुके हैं उनसे पूछा जाए कि आप कैसे मिले हो। ये इसका हल है। जाए पूछो सुहागणी वाह, जाकर के उन सुहागणियों स्त्रियों से पूछा जाए। वाह का अर्थ है उनसे पूछा जाए। क्या पूछा जाए? किन्हीं बातें सह पाई है, कौन से गुणों से, किन बातों से आपने ऐसा क्या किया है कि जो आपको प्रभु परमात्मा प्राप्त हो गया है, पति प्राप्त हो गया है, कंत और बालक प्राप्त हो गया है। उनसे जाकर के यह पूछा जाए कि आपने किस प्रकार से, किन गुणों से इस परमात्मा को आपने पाया है। किन्हीं बातें सह पाइए, किस किस बात से, किस किस गुण से, सह का अर्थ है वह पति परमात्मा, पाइए पाया जा सकता है। इसका उत्तर देते हुए वो जो सुहागणी स्त्री है जिसका रूपक बांधा गया है, वह सुहागणी स्त्री जिसने अपने प्रभु को पा लिया है, वह उत्तर देती है, जो किछ करे सो भला कर मानिए हिकमत हुक्म चुकाइए। उत्तर यह है कि ऐ मेरी प्रिय सखी, मैंने जिन गुणों से पाया है वह गुण ऐसे है, जो किछ करे, परमात्मा जो भी करता है सो भला कर मानिए, उसको भला करके ही मानना चाहिए। अपना विचार, अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई बीच में नहीं लानी चाहिए। जो कुछ करे, जो भी परमात्मा कर रहा है, हमें वो अच्छा भी लगे, बुरा भी लगे, सुख भी आए, दुख भी आए, उसके कृतज्ञ होना चाहिए, उसका शुक्राना करना चाहिए। भला कर मानिए, उसको भला करके मानना चाहिए। हिकमत हुक्म चुकाइए। हिकमत अपनी जो चतुराई है, हुक्म आज्ञा करने की जो आदत पड़ी हुई मनुष्य को रहती है, ना हमें किसी प्रकार की चतुराई करना चाहिए, ना हमें किसी प्रकार का हुक्म या आज्ञा करनी चाहिए। चुकाइए, यह सब हमें एक पासे कर देना चाहिए। फिर आगे फरमान करते हैं, जाके प्रेम पदार्थ पाइए तो चरणी चित लाइए। उस प्रभु परमात्मा के चरणों में जिन्होंने ध्यान लगाया है, जाकर प्रेम पदार्थ पाइए। प्रेम पदार्थ, प्रेम का पदार्थ मोक्ष, मुक्ति। वह मुक्ति रूपी पदार्थ परमात्मा उनको देता है जिन्होंने प्रभु परमात्मा की आज्ञा को सत्य सत्य करके माना है। फिर कहते हैं, जिन्होंने प्राप्त कर लिया है तो चरणी चित लाइए, उनके भी चरणों में अपना चित्त जोड़ दो। परमात्मा के चरणों में तो जोड़ना ही जोड़ना है, पर जिनको परमात्मा मिल गया है, जो संत है, महापुरुष है, और इस प्रकार के जो बड़े बड़े हस्तियां हैं जिन्होंने परमात्मा को पाया है,
उनके भी चरणों में अपना शीश झुकाएं और अपना जो मन है और चित्त है वह जोड़ दें। सहो कहे सो कीजिए, तन मनो दीजिए, ऐसा परमल लाइए। सहो कहे का अर्थ है जो हमारा मालक पति परमात्मा हमसे कहता है सो कीजिए वही हमने करना चाहिए, यानी हमने अपने पति परमात्मा के हुक्म के अंदर रहना चाहिए। तन मनो दीजिए, अपना तन और मन उसके चरणों में अर्पित करना, ऐसा परमल लाइए। वो अर्पण करना ही हमें इत्र लगाना है, सेंट लगाना है, परमल सुगंधी लगाना है। सुगंधी क्या है? प्रभु परमात्मा के चरणों में अपना मन और तन अर्पण करना, यही सुगंधी लगाने जैसा है। फिर कहते हैं एव कहे सुहागणी पहने, इन्हीं बातें सोह पाई। वह सुहागण स्त्री ये कह रही है कि जिसने पा लिया है परमात्मा को, एव कहे इस प्रकार वह कह रही है सुहागणी पहने, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी सखी, ऐ मेरे अध्यात्म के मार्ग पे चलने वाली सखी, इस प्रकार से इन्हीं बातें सह पाइए। इतने बातों से तन और मन को अर्पण करना, प्रभु परमात्मा के आज्ञा में रहना, जो उन्होंने कहा है वह करना, मन की चतुराई बीच में नहीं लाना, इन सारी बातों से इन्हीं बातें सह पाइए। सह का अर्थ है वह परमात्मा हमको मिल जाता है, हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर यह तीसरा बंध है और अध्यात्म का बड़ा सूक्ष्म विचार है। इस विचार को हम आत्मसात करें तो धीरे 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 हम भी उस पति परमात्मा के समक्ष जा सकते हैं, नजदीक जा सकते हैं और उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये तीसरा बंध यहाँ पर आज समाप्त होता है। चौथे बंध के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राखा।